हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार अपनी स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण गणित की प्रैक्टिस भाग लेकर आया हूं, जिसमें मैं प्रिज्म और पिरामिड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हल कराऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने बहुत से प्रैक्टिस क्लासेस करा दी हैं, यदि नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। प्रिज्म और पिरामिड से संबंधित है। समपार्श्व प्रिज्म क्या है? ऐसे पृष्ठों से घिरी ठोस आकृति जिसके दो सिरे के पृष्ठ समांतर और सम हो तथा शेष पृष्ठ समानांतर चतुर्भुजाकार हो, समपार्श्व प्रिज्म कहलाता है। देखते हैं इसका चित्र। इस प्रकार से बनता है। त्रिभुजाकार आधार वाला प्रिज्म, आयताकार आधार वाला प्रिज्म और समचतुर्भुज वाला प्रिज्म बनता है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। प्रिज्म का जब आयतन पूछता है तो हमें कैसे निकालना है। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और पार्श्व तल का क्षेत्रफल पूछे तो आधार की परिमिति गुणा ऊंचाई। इस प्रकार से इन दोनों फॉर्मूले से हम मान निकाल सकते हैं प्रिज्म का आयतन और पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो आगे देखते हैं इस टाइप के पहला प्रश्न। पहला एग्जाम्पल है, एक प्रिज्म जिसका आधार त्रिभुजाकार है, जिसकी भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। उस प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हमें देखते हैं हल। आधार के लिए पूछें तो आधार के लिए S इक्वल टू 12 धन 13 धन 15 बटे 2 करने पर हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर मिलेगा। आगे इसे हल करने पर आधार का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्गमूल 20 इंटू 20 माइनस 12 इंटू 20 माइनस 13 इंटू 20 माइनस 15। इसे आगे हल करने पर वर्गमूल 20 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5 बराबर हो जाएगा। हल करने पर 20 वर्गमूल 14 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। आगे बोला है पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का परिमाप गुणा ऊंचाई धन 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का परिमाप 12 धन 13 धन 15 गुणा ऊंचाई 15 दिया है, धन 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कितना मिला है? 20 वर्गमूल 14 गुणा 2 करेंगे। इस गणना को हल करने पर हमें मिलेगा 600 धन 40 वर्गमूल 14 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, एक प्रिज्म का आधार समषटभुजाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। इसका आयतन क्या होगा यदि इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है 6 गुणा वर्गमूल 3 बटे 4 गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 2। यहाँ से 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 तिया 6। यहाँ बचा वर्गमूल 3 गुणा ये 3 दूनी 6 गुणा ये हो जाएगा 2। आगे इसे हल करने पर 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखते हैं, एक लंब प्रिज्म का आधार 18 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो आयतन क्या है। तो हमें पता है इसका हल। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो दिया है वर्गमूल 3 बटे 4 गुणा 18 का स्क्वायर इंटू 24 बराबर। इसे हल करने पर वर्गमूल 3 बटे 4 गुणा 18 गुणा 24। इसे आगे हल करने पर हमें मिलेगा 1944 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न देखते हैं पिरामिड के बारे में। देखते हैं इसका डेफिनेशन। किसी बहुभुजाकार आधार त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज आदि पर त्रिभुजाकार फलकें इस प्रकार खड़ी की जाएं कि सभी फलकों के शीर्ष एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो इस प्रकार बनी आकृति पिरामिड कहलाती है। तो इस प्रकार से जो हमारा चित्र बनेगा ये है हमारा पिरामिड है। इस प्रकार से जो बनेगा ये क्या है हमारा एक पिरामिड, और ये हमारा समषटभुज वाला पिरामिड बनेगा। इस प्रकार से ये जो है त्रिभुजाकार आधार वाला प्रिज्म है, और ये जो है आयताकार आधार वाला रेक्टेंगल बेस है, और ये जो है समषटभुज आधार वाला हेक्सागोनल बेस रेक्टेंगुलर पिरामिड कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। इसका पूछ लेता है आयतन। तो पिरामिड का आयतन बराबर होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। और पार्श्व तल का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम मान निकाल सकते हैं। देखते हैं इस टाइप में। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो पार्श्व तलों का क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल करना होगा। तिर्यक ऊंचाई पूछे तो वर्गमूल a बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। जब आधार वर्गाकार हो या a भुजा एवं h ऊंचाई हो तब निकलेगा इससे। फिर है तिर्यक ऊंचाई वर्गमूल 3a स्क्वायर बटे 4 इंटू प्लस h स्क्वायर। जब आधार समषटभुज हो या a भुजा एवं h ऊंचाई हो तब
इन दोनों फॉर्मूला से हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हैं, पार्श्व तलों का क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल से। देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल है एक लंब पिरामिड का आकार वर्गाकार है, इसकी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका आयतन तथा पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका हल है तिरछी ऊंचाई बराबर है वर्गमूल दिया है 24 और 10, तो 24/2 का होल स्क्वायर प्लस h ऊंचाई दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर। इसे हल करने पर 144 प्लस 100, इसे हल करने पर वर्गमूल 244 हमारा आंसर आएगा। यहाँ आगे निकालना है हमें पिरामिड का आयतन, तो पिरामिड का आयतन बराबर होता है 1/3 24 स्क्वायर इंटू 10 बराबर 1/3 24 इंटू 24 इंटू 10, तो आगे हल होगा 1920 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लास्ट पूछा है पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल का क्षेत्रफल 1/2 गुना 24 इंटू 4 इंटू √244, तो इसे हल करने पर मिलेगा हमें 96 √61 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एक आयताकार आधार वाले पिरामिड की लंबवत ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि आधार की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर एवं पिरामिड का आयतन 720 घन सेंटीमीटर हो तो आधार की लंबाई कितनी होगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। यहाँ हल करने पर आयतन दिया है 720 बराबर 1/3 L गुणा 6 इंटू 20। इस गणना को हल करने पर L बराबर 720 गुणा 3 बटे 20 गुणा 6। इस गणना को हल करने पर हमें मिलेगा 18 सेंटीमीटर। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है एक पिरामिड का आधार समषटभुजाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसके पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या है। देखते हैं इसका हल। तिरछी ऊंचाई पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहाँ पे मान रखने पर 3/4 गुणा 20 का स्क्वायर धन 10 का स्क्वायर। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर। आगे पूछा है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, तो बराबर होता है 1/2 आधार की परिमिति गुणित ऊंचाई, तो 1/2 गुणा 20 गुणा 6 गुणा 20 आ चुका है तिरछी ऊंचाई। तो इसे हल करने पर हमें मिलेगा 2 दहम 20 और 10 दूनी 200 और ये 600 और 6 दूनी 1200, तो यहाँ पे हमारा उत्तर बनेगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा मान निकलेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला ट्रिक्स। अगला है समचतुष्फलक। ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक फलक या सतह समबाहु त्रिभुज के आधार का होता है तथा एक आधार तथा 3 पार्श्व सतह होते हैं समचतुष्फलक कहलाता है। समचतुष्फलक का आयतन वर्गमूल 2/12 भुजा क्यूब होता है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 3√3/4 भुजा स्क्वायर होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर से निकलेगा। आगे देखते हैं समचतुष्फलक का ऊंचाई पूछता है, तो ऊंचाई बराबर होता है वर्गमूल 2/3 भुजा। इस प्रकार से इन सभी से हम मान निकाल सकते हैं। देखते हैं इस टाइप के पहला एग्जाम्पल है एक समचतुष्फलक का प्रत्येक कोण 3 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। इसका सॉल्यूशन है समचतुष्फलक का आयतन बराबर है वर्गमूल 2/12 गुणा भुजा का क्यूब। यहाँ भुजा का मान दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ वर्गमूल 2/12 गुणा 3 का क्यूब। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 3 चौक 12 हो जाएगा 3 तिया 9 वर्गमूल 2/4 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। कुछ और भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी हमारा क्लियर हो जाए इससे। देखते हैं पहला एग्जाम्पल है यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज हो तो और उसका आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखते हैं इसका हल। इसका ट्रिकी सॉल्यूशन है आधार का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 5 गुणा 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 2 छक्के 12 और 6 पंचे 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आएगा। अब निकालना है हमें पिरामिड का आयतन, तो पिरामिड का आयतन बराबर होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। 330 बराबर 1/3 गुणा 30 गुणा h, तो ये 3 दाम 30 और 10 उधर जाके भाग बनाएगा, तो यहाँ h इक्वल टू 330/10। इसे हल करने पर 33 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एक लंब पिरामिड का आधार एक 10 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिकोण पर है। यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
270 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ये पूछा गया है ओल्ड क्वेश्चन पेपर में। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। तो ए बी बराबर दिए हैं 10 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर और बी ई बराबर दिए हैं 1/2 गुणा बी सी। आगे से हल करने पर 1/2 गुणा 10√3 सेंटीमीटर होगा। इसे हल करने पर 5√3 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आएगा। आगे देखते हैं हम समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो ए ई बराबर वर्गमूल ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, यहाँ पर मान रखने पर वर्गमूल 10 इंटू वर्गमूल 3 होल स्क्वायर माइनस 5√3 का होल स्क्वायर। इसे हल करने पर 300 माइनस 75, इसे घटाने पर वर्गमूल 225, जिसका मान आएगा हमारा 15 सेंटीमीटर होगा। आगे देखते हैं ए ओ अनुपात ओ ई बराबर 2:1 होगा, क्योंकि ओ हमारा एक केंद्रक है। ओ ई बराबर दिया है 1/3 गुणा 15 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आएगा यहाँ। अब निकालना है हमें तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है वर्गमूल h स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस 25। इसे हल करने पर पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई धन आधार का क्षेत्रफल। तो इन सभी मान को यहाँ पे रख देना है और आगे इस गणना को हल करने पर ऐसा मिलेगा 270√3 बराबर 15√3 धन वर्गमूल h स्क्वायर प्लस 25 धन 75 वर्गमूल 3। आगे हल करने पर 15 इंटू √3 इंटू वर्गमूल h स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 195 इंटू √3। आगे इसे हल करने पर हमें मिलेगा वर्गमूल h स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 13, h स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, घटाने पर 144। तो h स्क्वायर बराबर मिलेगा 144 का वर्गमूल बराबर 12 गुणा 12 बराबर होता है 144। तो हमारा वर्गमूल कितना बनेगा, 12 हमारा आंसर बनेगा सेंटीमीटर में। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। नंबर 3 देखते हैं। एक प्रिज्म का तल समकोणीय त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। आधार का कर्ण है √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसे हल करने पर √169 आएगा, जो कि 13 का वर्गमूल बनता है। तो 13 हमारा बाहर निकलेगा, इसलिए पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। तो 5 धन 12 धन 13 गुणा 10। इसे हल करने पर 30 गुणा 10 बराबर 300 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। आगे इसे हल करने पर आधार का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 5 इंटू 12 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसलिए प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 300 धन 30 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 330 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 है। एक लंब का तल समभुजी त्रिभुज है यदि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 120 सेंटीमीटर एवं 40 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो प्रिज्म के तल की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। यहाँ 120 बराबर 3 गुणा भुजा गुणा ऊंचाई। तो भुजा गुणा ऊंचाई बराबर 120/3, यानी कि यहाँ पे 40 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। आगे इसे हल करने पर प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। इसे हमें मिला है आयतन 40 वर्गमूल 3 इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई। भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई इक्वल टू हमें मिलेगा 40 √3 इंटू 4 √3। √3 कट जाएगा और यहाँ पे 160 घन सेंटीमीटर इक्वेशन नंबर सेकेंड आएगा। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट को सेकेंड से भाग देने पर भाग लगाने पर 160/40, तो 0 से 0 और ये 4 चौक 16, तो 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर विकर्ण के वर्गाकार आधार पर एक समलंब पिरामिड स्थित है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया था। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। वर्गाकार आधार की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे √2 इक्वल टू 10√2/√2। तो √2 कैंसिल, यहाँ से बना हमारा 10 सेंटीमीटर। आगे तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो वर्गमूल a/2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहाँ पे मान रखने पर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा हमें √25 धन 144। यहाँ से वर्गमूल 169, जो कि 13 का वर्गमूल है, तो 13 हमारा आंसर बनेगा। आगे हल करने पर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुणित तिर्यक ऊंचाई। तो 1/2 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 13। इसे सॉल्व करने पर 2 दूनी 4, तो 10 दूनी 20 और 20 13 260 हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला एग्जाम्पल है लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 24 मीटर है। इसका आयतन बताइए।
ये भी पूछा गया है SSC MTS में। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। आगे इसे हल करने पर वर्गमूल 3/4 गुणा 7 वर्ग मीटर। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 49√3/4 वर्ग मीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एक समप्रिज्म का आधार चतुर्भुज ABCD है। AB 9 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर, CD 13 सेंटीमीटर, DA 12 सेंटीमीटर है तथा कोण DAB बराबर 90 डिग्री है। यदि प्रिज्म का आयतन 20-70 घन सेंटीमीटर है तो पार्श्विक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। त्रिभुज BD में, तो यहाँ से हम देखते हैं त्रिभुज ABD में हम BD इक्वल टू मिलेगा हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर धन AD का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर इक्वल टू 81 + 144। इन दोनों को ऐड करने पर √225 मिलेगा जो कि 15 का वर्गमूल है। 15 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा। आगे इसे हल करने पर हम देखें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू AB गुणा AD। तो यहाँ पे दिया है मान 1/2 इंटू AB का मान दिया है 12 और AD का मान है 9। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 54 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज BCD में S इक्वल टू 13 + 14 + 15/2। यहाँ मिलेगा 42/2। तो यहाँ 21 सेंटीमीटर मिलेगा। आगे हल करते हैं त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल। तो अंडर रूट होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इस फॉर्मूले में मान रखने पर 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। इस गणना को हल करने पर हमें मिलेगा वर्गमूल 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। आगे इसे हल करने पर इसका फैक्टर करने पर 7 21 और ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 7 गुणा 2 गुणा 3 इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ से हमारा जोड़ा बन रहा है 3 का, एक 3 बाहर निकलेगा, 7 एक बार बाहर निकल जाएगा और 2 जो है 2 बार बाहर निकल जाएगा। तो इन सभी को गुणा करने पर आपस में ये मिलेगा हमें 84 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। आगे पूछा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो 54 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 138 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। इसलिए प्रिज्म का ऊंचाई बराबर 20/70/138। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 15 सेंटीमीटर। इसलिए पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर परिमाप गुणा ऊंचाई। आगे इसे हल करने पर 9 धन 15 धन 13 धन 14 गुणा 15 तो 48 गुणा 15 जो कि मिलेगा 720 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एक लंब प्रिज्म के त्रिकोणीय आधार का परिमाप 16 सेंटीमीटर है और आधार की भुजाएं 5, 12, 13 के अनुपात में है तो उसका आयतन ज्ञात करो यदि प्रिज्म का ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। माना आधार की भुजाएं क्रमशः 5x, 12x और 13x हैं। तो प्रश्नानुसार 5x + 12x + 13x = 16। इसे हल करने पर 30x = 16। तो x = 16/30 = मिलेगा 2। तो x = हमें मान मिला 2। आगे इसे हल करने पर अतः आधार की भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 24 और 26 सेंटीमीटर हैं। तो आधार का क्षेत्रफल 1/2 10 × 24। इसे हल करने पर 120 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। आगे पूछा है त्रिभुज का प्रिज्म का आयतन पूछा है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो 120 × 50 करने पर 6000 घन सेंटीमीटर मिलेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण की आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबी हैं। प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की सामग्री का घनत्व 6 ग्राम घन सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का भार क्या होगा। देखते हैं इसका हल। प्रिज्म का आयतन है, प्रिज्म का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। यहाँ 1/2 × 10 × 12 × 20 घन सेंटीमीटर। आगे से हल करने पर 1200 घन सेंटीमीटर मिलेगा। फिर है हमारा प्रिज्म का भार। तो प्रिज्म का भार कितना है हमारा 1200 × 6 ग्राम। तो यहाँ 7200 ग्राम यानी 7.2 किलोग्राम हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 10 है। यदि किसी आयताकार समानांतर षटफलक के आयाम का योगफल 24 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये SSC में पूछा गया था प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका हल। माना आयताकार समांतर षटफलक की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दिया है ABC है। इसलिए a + b + c = 24 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा वर्गमूल a² + b² + c² = 15। इसे हल करने पर मिलेगा हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो a² b² c² = 225 इक्वेशन नंबर सेकेंड। आगे इसे हल करने पर a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab bc और ca।
यहाँ इस मान को रखने पर 24 के स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आगे इसे हल करने पर 576 225 धन 2 गुणा ए बी बी सी और सी ए। यहाँ पक्षांतर करने पर 576 माइनस 225 बराबर 2 गुणा ए बी प्लस सी ए। इसे हल करने पर 351 इक्वल टू 2 इंटू ए बी बी सी ए। इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 351 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड का आयतन 3750 घन सेंटीमीटर हो तो पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वर्गाकार भुजा की भुजा है 25 सेंटीमीटर है और आयतन 3750 घन सेंटीमीटर है। आगे इसे हल करने पर पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। यहाँ 3750 बराबर 1/3 25 गुणा h। यहाँ पक्षांतर करने पर 3750 गुणा 3 इक्वल टू 25 गुणा h। तो h बराबर 3750 गुणा 3 बटे 25 गुणा 25। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 18 सेंटीमीटर मिलेगा। आगे इसकी ऊंचाई हमारे कितना आएगा 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12 है। यदि एक लंब प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन 512 घन सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। आधार का क्षेत्रफल बराबर 32 वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन 512 घन सेंटीमीटर है। इसलिए प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो 512 बराबर 32 गुणा h। तो h बराबर 512 बटे 32। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण प्रिज्म एवं पिरामिड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।